हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। अब नेक्स्ट बारी आती है इंटरव्यू की और अभी फेस्टिवल सीजन है भाई, तो डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी हमें इकट्ठा करके रखने, क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू की इन्होंने डेट्स आपको बताई हैं, तो 1 नवंबर ऑनवर्ड्स आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो उससे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अगर इकट्ठे रहेंगे तो टेंशन फ्री होकर हम इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, सो फटाफट से मैं लिस्ट आपको बता देता हूं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनकी जेरोक्स वगैरह आप करवा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कैसे उनको प्राप्त किया जाएगा ये फटाफट से फिगर आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है, यानी इंटरव्यू का आपका जो कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही वो आ जाए उसकी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, है ना। बहुत क्लियर उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स उस समय प्रिंट आउट लेकर रख लेते हैं। बाय चांस आपने उस समय प्रिंट आउट नहीं लिया हो तो एप्लीकेशन रिप्रिंट करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा एसबीआई के द्वारा, उसको आप लेकर जाइएगा। दो दो कॉपीज अपने पास रख लीजिएगा टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, चलो उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, है ना, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। रेकमेंडेड है कम से कम 2 आईडी कार्ड ले जाइए अपने पास रखकर। ठीक है, जैसे एसबीआई क्लर्क का जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर एक आईडी प्रूफ मांगते हैं और एक आपका इनकम टैक्स प्रूफ मांगते हैं। तो आप दोनों एक बार साथ में ले जाओ, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकी कम से कम दो दो आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कर लीजिएगा, मतलब फोटोकॉपी करके उस पर अपने साइन कर लीजिएगा, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो जाएगी। 2 आईडी प्रूफ और 2 से 3 इनका जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं बर्थ डेट का प्रूफ आपसे मांगा जाता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे आप ले जाइएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो आपका जो 10th की मार्कशीट होती है वो तो आप वैसे भी एजुकेशनल प्रूफ के लिए ले जाने ही वाले हैं, वहां से भी आपका जो बर्थ प्रूफ है या बर्थ से आपका जो बर्थ डेट का प्रूफ है वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। यहां पर क्या होगा भाई, 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी आपकी है ना, उसके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, फाइनल डिग्री, सबके जेरोक्स। अगर आपने पीजी किया हुआ है और पीजी अगर आपने फॉर्म भरते टाइम मेंशन किया है तो पीजी की भी जो आपकी मार्कशीट और डिग्रीज हैं वो भी आपको लेकर जाना होगा, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये तो भैया मैंडेटरी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है। ठीक है, तो जहां भी आपने काम किया है, जिस भी जगह आपने काम किया है, वहां का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने इस तारीख से लेकर इस पर्टिकुलर तारीख तक इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होना चाहिए, रिलीविंग लेटर होना चाहिए और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉयमेंट का डेट आप प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद सैलरी का आपको या इनकम का प्रूफ देना होगा, तो इनकम के प्रूफ में आपका जो है लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लग जाएगी। इनकम प्रूफ में आपको फॉर्म 16 भी लगाना होगा। फॉर्म 16 के बारे में आप लोग जानते होंगे जो ऑलरेडी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, फॉर्म 16 आपको लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्म 16 आपके पास नहीं है तो आपका बैंक का स्टेटमेंट चल जाएगा या फिर सैलरी स्लिप से भी काम चल सकता है। 3 महीने के लास्ट आप सैलरी स्लिप अपने साथ ले जाइएगा, डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपको जो एसबीआई का बायोडेटा फॉर्म आता है वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो 2 आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक तो देखो आपने जो लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया है उनसे आप ले सकते हो, प्रिंसिपल या डायरेक्टर के साइन करवा सकते हो। दूसरा किसी गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा सकते हो, है ना, या फिर एक गैजेटेड ऑफिसर से करवा लो, एक किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के आप जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे करवा लो, है ना। तो इनमें से आप किसी से भी करवा सकते हो। 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और दोनों पर अलग अलग पर्सन से आपको जो है उसको अटैच करवाना है विद देयर साइन एंड रिकॉग्नाइज्ड सील। ठीक है, चलो उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आता है।
ये भी आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये भी आपका ये लास्ट ईयर का जो आपका एसबीआई के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वहां से निकाला हुआ है। इसमें भी आप कहीं ना कहीं आइडेंटिटी, आपका सर्टिफिकेट जो है, सारा का सारा डेटा इसमें भरेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो साइन, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस और सील, ये कंप्लीट आपको यहां पर फिल करवाना होगा। ये भी आप किस किस से भरवा सकते हैं, कोई गैजेटेड ऑफिसर हो, पब्लिक सेक्टर बैंक के ब्रांच मैनेजर हो, या फिर एमएलए हो, एमएलसी हो, किसी से भी आप भरवा सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बायोडेटा फॉर्म जो आएगा, जो आपको एसबीआई की तरफ से जब मेल आएगा वहां पर आपको मिलेगा, इसको डेटा शीट भी बोला जाता है। यहां पर आपका पूरा का पूरा डेटा आपसे भरवाया जाएगा। एक तो आप ओरिजिनल ले जाइएगा, ठीक है, 4 इसके जेरोक्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहां से, जो आपके पास मेल आएगा एसबीआई के थ्रू, उसमें आपका ये अटैच्ड रहेगा, ठीक है। साथ के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म फिलिंग के टाइम जो फोटो आपने अपलोड किया था वही सिमिलर फोटो आपको लेकर जाना है। 8 से 10 फोटोग्राफ ले जाइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह फोटोज की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू प्रोसेस में पहुंचे, फोटोज कम पड़ गए, तो वो बात अच्छी नहीं होगी। सो 8 से 10 फोटोज आप अपने साथ जरूर से जरूर ले जाइएगा, ठीक है जी, ओके। बाकी अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और करेंटली वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं या एनबीएफसी में हैं, तो वहां से आपको एनओसी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट है वहां पर आपके पास आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जा रहे हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जा रहे हैं तो आपके पास भी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। चलो भाई, तो ये आपके कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपने पास इकट्ठा कर लेना है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो बढ़िया तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय विधु सर, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके डाउट हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर सीबीओ नहीं, सीबीओ के अलावा आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को सिलेक्ट होता हुआ देखना चाहते हैं किसी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बैंक महापैक में एनरोल करने के बाद यहाँ पर आपको हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, जहां से आप बहुत शानदार तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं, आप सभी के लिए एम पावर बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की ऑल इन वन बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स सीबीओ इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स के बारे में परेशान थे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए और आप सभी को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।